इस पे चलने की जरूरत। कहानी सब कुछ जानते ही होंगे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसने वाला बात, खुद सारा कुछ जानता है। तो हम लोग आते हैं, फिर कुछ बोलते हैं और चले जाते हैं। इससे तो यह तीन सूत्र को समझना, क्योंकि यह सूत्र सचमुच कोई अपने जीवन में उतार ले, अपना ले, तो यह शिक्षा की ओर ले ही जाएगा। आपके मन में महादेव जबरदस्ती जगह बना लेंगे। लेकिन कोई चाहत होनी चाहिए। जिंदगी में हर चीज आप चाहते हैं तो कोई न कोई रास्ता निकल जाता है। यदि हमको आपको चाहत हो जाए, मेरा गुरु महादेव है और गुरु का एकमात्र आदेश है कि जाओ दूसरे को शिष्य बनाओ, और इस विचार पर आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, सोचेंगे कि आखिर कैसे होगा। लौकिक जीवन में घर परिवार का हर काम के बारे में सोचते हैं और वह पूरा हो जाता है किसी न किसी रूप में। जैसे वो बच्चे को एडमिशन कराना है, सोचते हैं यहाँ कराए, वहाँ कराए, यहाँ कराए, वहाँ कराए, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगा, किसी न किसी रूप में हो ही जाता है। तो यदि सचमुच हमारी आपकी चाहत हो कि मेरे गुरु शिव हैं और गुरु का आदेश है कि जाओ दूसरे को शिष्य बनाओ और ये काम हमको करना है, तो रास्ता निकल जाएगा। हमारा आपका गुरु जो है सर्वशक्तिमान है, उनसे संसार में कोई शक्तिमान और महादेव ही चाहे हैं तो शिव शिष्टा धरती पर आई। साहब कहते भी हैं कि हमें किसी ने चुना शिव शिष्य के रूप में। वाकई यह दुनिया सचमुच थोड़ा गुरु के अभाव में हम आप बड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी हम आप सुनते होंगे, हम फलाने गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं, हम फलाने गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं, फलाने गुरु। लेकिन शिष्य का कोई जो होना चाहिए, जैसा शिष्य होना चाहिए, कोई भी गुरु एक ही काम करता है कि शिवनोमुख करता है। साहब समझाए हैं, हम लोग को तो पता नहीं था, लेकिन गुरु का एक और एक मात्र काम है शिवनोमुख। हमारा धरती की तरफ जो हमारा आपका मुंह है, इस मुंह को शिव की तरफ घुमाना ही मात्र उद्देश्य है गुरु का। हम आप तो बचपन से ही शादी विवाह होता है तो उसी समय कह दिया जाता है कि गुरुमुख हो जाइए। यदि हम आप शादी विवाह के समय से गुरुमुख हो गए होते, हुए भी हैं, कान में मंत्र आपका डाला भी गया है, और यदि हम आप शिवोन्मुख हुए होते, शिव की तरफ चले होते, लोग चला होता, क्या जरूरत पड़ा हुआ था महादेव? जब लोग से गुरु है, जगत गुरु है, त्रिभुवन गुरु है, क्या जरूरत था यह करने का? यदि सचमुच धरती के गुरु लोगों को शिवोन्मुख करते रहते तो हमको नहीं लगता था कि यह काम महादेव को करना पड़ता। आज धरती के गुरुओं से लोग शिवोन्मुख नहीं हो रहे हैं शिव की तरफ, बल्कि ये गुरु आओ आपको धरती की तरफ मुख कर रहे हैं। गुरु के आगे आप ले जाते हैं कामना, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो कर देता है, लेकिन शिवोन्मुख करने का वो तरीका नहीं बता रहे। हमको आपको वाकई वापसी का यात्रा किसी ने समझाया ही नहीं, बनाया ही नहीं, बताया ही नहीं।
महादेव को लगा कि आखिर कब तक ये लोग भटकेगा भाई। तो महादेव को आई दया, आदमी सही मिल गया, पकड़ लिए, अब माध्यम बना दिए मेरे साहब को कि जाइए आप भी काम कर सकते हैं, करके दिखा भी दी। अब बारी है हमको आपको करने का। अब हमको आपको करना है, और यदि हम आप नहीं करेंगे तो दूसरा और तीसरा कर लेगा, क्योंकि महादेव के भरोसे, महादेव यदि हमको आपको चुने हैं सही में शिष्य के रूप में, तो ईमानदारी से करिए, नहीं तो दूसरा तीसरा से कराएगा महादेव। तो हमको आपको इस काम में थोड़ा श्रेय मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगा। तो हमको आपको इस काम में लगना चाहिए। यह काम मेरा है, अपना काम है, गुरु अपना, तो काम भी दुख पराया नहीं है। गुरु ने हमको आपको कहा है कि जाओ दूसरे को शिवशिष्य बना। शिवशिष्य बनाने के क्रम में आप चिंतन में रहिए, हमको शिवशिष्य बनाना है महादेव। आप कैसे बनवाइएगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा तन मन समर्पित है आपके शिवशिष्यता के लिए। आप जैसे चाहे इसका उपयोग करिए। महादेव रास्ता निकाल रहे हैं। आखिर नहीं होता तो कितनी, आज इतनी लंबी कारवां से शिष्यों का हो गया, कैसे हुआ? किसी ने किया, आप किए, वो किए, वो किए, लेकिन हम आप जो किए हैं वो पर्याप्त नहीं है। दो चार एक दो तो मिले कंगन में पहने हुए लोग, मगर हम तरसते हैं कि 10% भी लोग कम से कम मिल जाए। ये नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं हमें कमी है। हम तो अपनी कमी समझते हैं। आप स्टेशन पर भी जाइए, कमी दिख जाएगा आपको। हवाई अड्डा में जाइएगा, आपको कमी दिख जाएगा। जो हो, महादेव की दया नहीं है, या हम आप सही कोशिश नहीं कर रहे, जो भी हो, हम कारण लिए नहीं, लेकिन हम आप जो भी कोशिश करें ईमानदार मन से करें, महादेव की दया तो होना ही होना। साहब तो मदद कर देंगे ही, दीदी मदद करेंगे। दीदी भी वादा की है कि हम तुम्हारे लौकिक जीवन के कांटों को चुनेंगे, यानी तुम्हारी लौकिकता नहीं गड़बड़ाएगा, यानी लौकिक जो सुख सुविधा का साधन होता है उसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं है। साहब भी बोले हैं कि मूलभूत की आवश्यकता जो आदमी का होता है, रोटी कपड़ा पानी, सबका हम दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कैसे होगा? अब देखिए, सच्चाई यही है, किसी बाप के पास मानने के हुए, जब वह मेरा गुरु है, हम उसका शिष्य हुए, और हम फटल पहन करके यदि चर्चा में जाएंगे, महादेव देखते रहेंगे क्या? कोई भूखे पेट चर्चा में जाएगा, महादेव देखते रहेंगे? मेरा समझ लीजिए, हमारा आपका जिंदगी में बड़ी सुंदर हो जाएगा, खूबसूरत आज हो जाएगा। बस मामूली सा बात है, मेरे गुरु महादेव हैं, हम शिव का शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर सरकार दया करिए। मेरा गुरु साहब तो कहते हैं कि मेरा का परिभाषा हम आपसे कोई बढ़िया नहीं जानता। साहब कहते हैं कि वह चप्पल जो 2 दिन के बाद भी आप बदलने वाले हैं, वह चप्पल से जितनी आपको लगाव है उतना भी महादेव से लगाव हो जाएगा ना, तो बड़ी अच्छा काम हो जाएगा। जब हम शिवशिष्यता 2008 में शुरू किए थे, साहब टाटा में, तो 2008 में शुरू किए थे, और 9 के आसपास, 2009 के जनवरी फरवरी था, क्या था, साहब तुलसी भवन एक भीटा विष्णुपुर में जगह है, हॉल है, उसमें संगोष्ठी कर रहे थे, और साहब ने वह बात बोला कि एक टूटी चप्पल के बराबर भी यदि कोई महादेव को चाह ले, तो महादेव कुछ भी करने को उसके लिए तैयार हो जाएगा। हमको ये बात उस समय नहीं समझ में,
हम लोग इतना महादेव के पूजा पाठ करते हैं, यानी टूटी चप्पल के बराबर भी महादेव को अभी मेरे अंदर चाहत नहीं हुआ है। मन फिर समझा सही पर्याप्त नहीं है। साहब के उद्देश्य है कि बस ऐसा सटा दे, ऐसा सटा दे कि बस गुरु और चेला एक अंतिम पड़ाव ही ना होता है कि गुरु चेला में मिल जाए, चेला गुरु में मिल जाए, अलग पहचाने पता नहीं चले कि चेला है कि गुरु है। अरे आप कोई भी गुरु भाई का कोई साहब को क्यों इतना गुण है जितना महादेव का गुण है, सब गुण में दिखता है। हमने लोग कहा भाई, आखिर बाबा कीनाराम को द्वितीय महादेव लोग कहा, क्यों कहा? उनके अंदर देखा होगा महादेव के गुण, तब ना द्वितीय महादेव। बाबा कीनाराम तो नहीं कहा होंगे कि हम द्वितीय महादेव हैं, लोग ही ना कहा होगा। देखा कि सब गुण तो महादेव का इनमें है। तो वैसे ही साहब की यही चाहत है कि सब लोग शिव के करीब हो, सब लोगों के अपने शिव अपने गुरु हो जाए। यानी जितना लौकिक चीजों को अपना समझता है उतना ही महादेव को लोग अपना समझे। साहब की यही चाहत है, इसीलिए उनकी कोशिश रहता है। इस दिशा में जो चाहते हैं वो करते हैं, इस दिशा में तो कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, और नहीं करते तो हम आप यहां नहीं आते, नहीं होते। तो यह काम को हम आप अपना समझें और नहीं करिएगा दीदी तो पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। यह शरीर है, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे कोई भरोसा है? अफसोस रह जाएगा कि हम अपना इस शरीर से महादेव का काम नहीं कर। अरे हम आप रात में सोएंगे, सुबह हम आपका सूरज देखेंगे कि नहीं देखेगा, इसको भी भरोसा है क्या? यह शरीर काम आ जाए महादेव का, गुरु का, कितना खुशनसीब शरीर होगा मेरा आपका। इसलिए महादेव के साथ रहा जाए, उनके साथ जीना, तेरे साथ जीना, तेरे साथ माना। जैसे आपका बेटा कहीं बाहर में रहता है, क्या बेटा से आप अलग रहते हैं? शरीर ना अलग रहता है, आप कभी भी नहीं अलग होते हैं बेटा से। आपके पति कहीं ड्यूटी पर है, कोई भी काम करते हैं, क्या अलग रहते हैं आप? हर घड़ी मन में आपका साथ रहते हैं पति। तो फिर भी हमारा गुरु है तो गुरु से क्यों अलग रहेंगे? गुरु के ही साथ रहेंगे, चाहे घर में रहे, दफ्तर में रहे, रसोई में रहे, झाड़ू लगाए, गुरु तेरे साथ रहेंगे, तुम मेरे साथ रह। हम तुमसे अलग होना नहीं चाहते। जब लौकिक जीवन में हम नहीं अलग हो रहे हैं, अपना पति से अलग होते हैं, ड्यूटी में भी गए हैं, तैयो आप मन साथ है, शरीर अलग, वैसे ही हम अपने गुरु के साथ रहेंगे। गुरु मन से नहीं एक होना है, तो मन से साथ रहेंगे, तो गुरु के साथ रहिए, अब गुरु भी आपके साथ रहेंगे। इस काम को हम आप करें, बखूबी करना पड़ेगा, हम ही आपको करना पड़ेगा। कि कितना दिन तक ये लोग टाल मटोल करता है, नहीं करिएगा, जबरदस्ती महादेव कराएगा आपसे, क्योंकि आपने संकल्प लिया है भाई, आपने कसम खाया है कि मैं 3 सूत्र निभाऊंगा। जिस दिन हमारी आपकी घोषणा हुई थी, आसमान को पता है कि ईश्वर ने कहा है कि ये 3 सूत्र करेंगे, तो फिर 2 सूत्र क्यों कर रहा है? आसमान आपसे हिसाब किताब लेगा, कहेगा कि जिस दिन आपकी घोषणा हुई थी, जिसने आपको घोषणा किया था, ये कहा था कि 3 सूत्र का पालन करेगा, तो लोग भाई महादेव के गल लोग तो है ना, कहेगा आपको पकड़ेगा कि करिए 3 सूत्र, आप हम मदद हम करेंगे, आसमान के लोग भी मदद आपको करेगा। करिए, ईमानदारी से करिए। इतना सुगम और सरल रास्ता आप भी अनुभव करते हैं, हम भी अनुभव करते हैं, हमको अभी तक जीवन में नहीं मिला। मुझे दीदी कहे कि तुम्हारे लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी
और रास्ते में फूल भी बिछा दूंगी, तुम चलो तो आगे। अब बोली ही नहीं, करके दिखा भी दी। हमारी आपकी लौकिक परेशानी जो है, अब लगता है कि कैसे निकल जाता है, महादेव की दया से पता नहीं चलता है क्या कर रहा है, सब आसमानीय सत्ता कर रहा है। इसलिए कोशिश किया जाए, मौका हाथ से चला जाएगा तो फिर हमको आपको अफसोस होगा। इसलिए इसको करें, ईमानदारी से करें। साहब और दीदी दोनों जिसके साथ है, और महादेव की दया तो है ही है। साहब भी वादा किए हैं, दीदी भी कही है, और वो कही नहीं है, कर रही है। साहब भी कहे नहीं है। साहब शरीर जब छोड़े थे तो मात्र 14 दिन बोले थे कि हम छुट्टी में रहेंगे, 14 दिन के बाद एक्शन में आ जाएंगे। और जहां खोजोगे, जब खोजोगे शिव शिष्टा के लिए, हम तुम्हारे पास रहेंगे, हाजिर दिखेंगे नहीं, या यदि वैसा होगा तो दिख भी सकते हैं, वहां होगा तो दिख जाएंगे, लेकिन रहेंगे तेरे साथ। जहां शिव शिष्टा की बात हो, महादेव नहीं रहे, ऐसा होगा क्या? साहब दीदी नहीं रहे, ऐसा होगा क्या? होना ही नहीं। जहां शिव शिष्टा की बात होगा, महादेव रहेंगे ही, साहब दीदी रहेंगे ही, क्योंकि वह उन्हीं का यह सब दिया हुआ कारभार। इसलिए दीदी करिए, 3 सूत्र को बूझिए। दूसरों अनजान आदमी को बताना है, समझाना है तो समझाइए। अपने घर के एक एक व्यक्ति को यह उस रास्ते में ले जाइए, और ले जाने के लिए महादेव से कहिए कि सरकार आप मदद करिए। मेरा पति नहीं मानता है, बेटा नहीं मानता है, बहू नहीं मानती है, आप मदद कीजिए। क्योंकि अकेले हम एक आदमी मिल करके घर को कितना सुंदर बनाए। यदि सारे घर का परिवार शिवशिष्ट हो जाए और सही शिवशिष्ट हो जाए, कितना वह घर सुंदर होगा। और शिव की शिष्टता को या धरती की कोई भी ताकत धूमिल नहीं कर सकता। जैसे शिव सत्य है, वैसा ही शिव की शिष्टता भी सत्य है। जैसे शिव सुंदर है, शिव की शिष्टता भी वैसा ही सुंदर है। जो इस राह पर चला है वो बूझ रहा है कि जितना शिव सुंदर है उतना ही शिव की शिष्टता भी सुंदर है। जितना शिव सत्य है, शिव की शिष्टता भी उतना ही सत्य है। और जब तक यह संसार में शिव है, तब तक शिव शिष्टता चलेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। उन्हीं की ताकत है, शिव की शिष्टता उन्हीं की शक्ति है। अब रहा हमका आपका इसमें जो फर्ज है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है जो आप लिए हैं कि हम ये करेंगे, तो आप करिए। और कराने वाला भी तैयार है, मदद करेगा। क्योंकि बिना महादेव की मदद किए, बिना उनकी दया के शिव शिष्टता आगे नहीं बढ़ता है। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे, कोई भी शिव शिष्ट नहीं होता है। लेकिन बोलेगा तो महादेव नहीं, बोलेगा तो उनका कोई चेला। वह महादेव आपके मुंह से बोलता है, आपके पैर से चलता है। सब कुछ महादेव का चेले है। महादेव का मुंह ही आधा है, पैर भी आप है, आपके पैर से उछलता है। तो इस काम को आगे बढ़ाया जाए, सब मिलके बढ़ाया जाए। जो भी आपको जहां भी दिक्कत हो, भाई बहन से आपस में सहयोग मांगा जाए, सब आपको मदद करने के लिए तैयार है। कोई नहीं कहेगा कि हम मदद नहीं करेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि कोई नैतिक होगा। घर परिवार के काम भी आदमी देखता है कि चलो, ऐसे अनुभव किया गया है, लोग फील भी करते हैं कि जब महादेव के काम में आप कहीं चलिएगा शिव शिष्टता में, तो घर परिवार भी बड़ी सुंदर चलने लगता है। लौकिकता और सुंदर हो जाता है। लौकिकता मैंने पहले से बेहतर हो जाता है।
जाता है, घर परिवार का काम भी सुचारू रूप से चलता है, व्यवस्थित ढंग से चलता है। नहीं तो देखते हैं कि पहले जैसे तैसे अस्त व्यस्त हाँफ रहे हैं। अब तो लोग हाँफना कम कर दिया है, क्योंकि मन समझ गया है कि भैया होगा उसी की मर्जी से, तो हम हाँफ के क्या करेंगे। छोड़ दिया महादेव के अब कि सरकार जैसे होगा देखिएगा, अब हम हाँफिए के इसमें क्या कर लेंगे। इतना दिन से तो हाँफे कुछ नहीं हुआ, अब हाँफ के क्या करेंगे। जैसा आपका मर्जी होगा वैसा चलेगा, जैसे करना होगा करिएगा। अब हम ये कर्ता बन के हम कनफल माथा पर नहीं ढोएंगे। अब बड़ी दिन से ढोए हैं, जो कनफल लिए हुए हैं वही भारी है, अब पता नहीं कब आप हटिएगा उसको। इसलिए अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कर्म है, कर्ता आप हैं, जो करिएगा जो कहिएगा वो करेंगे। इस तरह से करिए और महादेव से दया की याचना किया जाए। बड़ी दया करते हैं, सब कोई गवाह है, तो उन्हीं की दया से उनका काम करने में कितना बढ़िया है बताइए। आप पारिश्रमिक पर तो होता है मजदूरी, इसमें तो ऐसा मजदूरी है कि यह जीव को शिव से मिला दे रहा है। तो क्योंकि इसका मजदूरी तो ऐसा है, साहब तो कहते हैं कि इतना इसमें मजदूरी है कि आने वाला पीढ़ियों खाएगा, इसकी कमाई आने वाला पीढ़ी भी खाएगा। एक को घर में कोई सचमुच का शिव का शिष्य हो जाता है तो बहुत आगे तक वह ले जाएगा। तो इसको दीदी कहिए, अब सब कुछ समझते हैं। पटना अब बहुत पावन धरती है, तो आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग हम लोगों को बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आप लोग अपना सलाह दीजिए, विचार दीजिए, हम चलेंगे आप लोग के साथ। जैसे कहिएगा हम लोग आपको मदद करेंगे, शरीर से करेंगे, जैसे कहिएगा वैसे आप लोग को हम करेंगे। जहां चलना होगा कहिएगा, हम लोग चलेंगे और करिए इस काम को। और समय जानते ही हैं कि किसी का इंतजार नहीं करता, अपनी गति से जा रहा है। क्योंकि साहब समय तो गायब होता है महाकाल से, वो अब अपना गति से साहब कहते हैं कि ये जो समय है, काल जिसको कहते हैं, ना किसी से दोस्ती करता है। दोस्ती करेगा तब तो बैठ करके इंतजार करेगा, उसका ना कोई दोस्त है, ना दुश्मन है, अपने चले जा रहा है अपनी गति से। वो महाकाल से नियंत्रित है, तो समय हमारा आपका तो इंतजार करेगा नहीं। जो समय चला जाएगा तो निकल जाएगा। इसलिए समय बिना खोए अब हम आप लोग संकल्प लें कि मेरा गुरु है, मैं इस काम को करूंगा। हम फलाने और चिल्लाने के भरोसे इस काम को नहीं छोड़ूंगा। महादेव आप बैक। अब तो आप लोग जानते ही हैं, बस अपनी वाणी को अपने गुरु के चरण में रखता हूं और आप सबको फिर से मेरा प्रणाम। Thanks for watching. Like, share and subscribe.